नमस्कार दोस्तों, क्या राजस्थान की भजनलाल सरकार के खिलाफ में कोई षड्यंत्र किया गया है? क्या कोई साजिश हुई है? और क्या भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यक्रमों को बिगाड़ने का कोई सोचा समझा प्लान बनाया गया था? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्मदिन में विघ्न डालने का कोई प्लान बनाया गया था? और इस प्लान के पीछे आखिरकार किसका क्या फायदा हो सकता है? क्या यह बहुत बड़ी साजिश राजस्थान की सरकार के खिलाफ कोई सरकार के अंदर बैठा व्यक्ति कर रहा था या कोई और कर रहा था? यह आरोप किसी और ने नहीं, यह शंका किसी और ने नहीं, बल्कि भाजपा के ही एक बहुत बड़े नेता ने लगाई है, जताई है और कहा है कि इसका जो टाइमिंग है इस साजिश का, वह परफेक्ट नजर आता है कि भजनलाल शर्मा सरकार के 2 साल पूरे होने पर आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। क्या मुख्यमंत्री जब अपना जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे उस समय यह साजिश सामने क्यों आई है? और इस तरह की बातें, चर्चाएं अब राजनीति में जब आई है तो हर कोई इस बात को सोचने पर मजबूर है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ है या सिर्फ यह शंका जताई जा रही है। दरअसल यह तमाम बातें जताई है, शक जो जताया है वह भाजपा के वरिष्ठ नेता और सरहद समृद्धि यात्रा पर निकले पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने जताई है। जी हां, मानवेंद्र सिंह कांग्रेस में आए थे लेकिन अब फिर भाजपा में चले गए हैं और आजकल वे समृद्धि यात्रा, जो सरहद की समृद्धि की यात्रा निकालने पर लगे हैं। और इस दौरान उन्होंने यह बात कही और जिस संदर्भ में यह बात कही वह संदर्भ यह है कि राजस्थान के 3 विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन एक मीडिया हाउस के द्वारा किया गया और वह मीडिया हाउस के द्वारा किया गया स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। उसमें विधायक निधि से कमीशन या तो ले रहे हैं या कमीशन लेने की बात कर रहे हैं। और अब इन विधायकों के खिलाफ जब कार्यवाही शुरू हो गई है और इन्हें विधानसभा की सदाचार समिति ने तलब किया और उस तलब में बिना तैयारी के ये विधायक गए हैं और इन्होंने समय मांगा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन विधायकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की तैयारी है। और सख्त कार्यवाही यदि होती है तो सीधी सीधी बात है कि अगर रिश्वत लेते हुए कोई विधायक पकड़ा गया है तो फिर उसकी विधानसभा सदस्यता जाएगी। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन बात वह कि क्या भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ, राजस्थान की भाजपा सरकार के खिलाफ कोई सुनियोजित षड्यंत्र रचा गया? लेकिन जो शक जताया गया है, जो षड्यंत्र की बात कही गई है पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की ओर से, उन्होंने ना तो यह बात स्पष्ट की कि आखिरकार यह षड्यंत्र किसने किया, कौन कर सकता है, न यह वे इशारा कर सके। ऐसे में क्या सिर्फ इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जाना सही है? दरअसल बात यह भी सही है कि जिस समय यह स्टिंग ऑपरेशन लोगों के सामने आया उस समय राजस्थान की भाजपा सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर वह जश्न मनाना शुरू कर चुकी थी जो 15 दिन तक मनाया जाना है। हालांकि यह बात भी सही है कि राजस्थान सरकार की या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पीआरशिप बहुत कमजोर है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री को कागज हाथ में लेकर अपनी उपलब्धियां बतानी पड़ रही है और तमाम अखबारों में विज्ञापन, पूरे पेज देने के बाद, टीवी विज्ञापन देने के बाद, इन्फ्लुएंसर के द्वारा सोशल मीडिया के जरिए विज्ञापन दिखाए जाने के बावजूद लोगों को कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि राजस्थान की सरकार 2 साल का जश्न मना रही है। उधर जब मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, जी हां, 15 दिसंबर जब मुख्यमंत्री का जन्मदिन था, उस समय पर स्टिंग ऑपरेशन का सामने आना, और सवाल इसी बात पर उठ रहा है कि राजस्थान के उस मीडिया हाउस ने वही टाइमिंग इस स्टिंग ऑपरेशन को सामने लाने के लिए क्यों चुना। हालांकि यह भी सही है कि जब कोई स्टिंग ऑपरेशन होता है, कोई रिपोर्टर उसमें मेहनत करता है, कोई फोटोग्राफर उसमें मेहनत करता है, किसी भी ऑपरेशन को इस तरह से खुलासा करता है तो खुद के लिए बहुत बड़ा जोखिम होता है और उस जोखिम में से निकलकर एक स्टिंग को पूरा करना, उसे लोगों के सामने लाना कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद हमेशा स्टिंग ऑपरेशन या इस तरह की कार्रवाइयां जब सामने आती है तो सवाल हमेशा मीडिया पर उठते हैं, इस बार भी उठ रहे हैं। दरअसल
अब तक उन 3 विधायकों ने साजिश की आशंका जताई और कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया। लेकिन वे 3 विधायक भी आज तक यह बात स्पष्ट नहीं कर पाए कि आखिरकार उन्हें किसने फंसाया, कौन उन्हें फंसा सकता है, किसको इस बात का फायदा हो सकता है। और अब वही बात पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह भी कह रहे हैं कि यह फंसाने का प्रयास हुआ है, षड्यंत्र की शक जताया जा रहा है, टाइमिंग पर शक जताया जा रहा है। और मानवेंद्र सिंह भी वही बात कह रहे हैं जो इन 3 विधायकों की ओर से खुद के बचाव में कही गई है। हालांकि इन विधायकों को अपना बचाव सदाचार समिति के सामने करना है और जब ये पहली बार तलब हुए तो वे अपने बचाव में कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। ऐसे में इन्होंने टाइमिंग मांगा है। लेकिन अब 2 बातें हो सकती है। ये एक और तो जीरो टॉलरेंस नीति की बात करने वाली भाजपा सरकार इन तीनों विधायकों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी और सख्त एक्शन का शुरुआत जो हुई है वह विधायक निधि पर रोक लगाने से हुई है। उधर पूरा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। विधानसभा अध्यक्ष को जो अधिकार है, अगर सदाचार समिति के सामने तीनों विधायक खुद को निर्दोष साबित नहीं कर पाते हैं और उस स्टिंग ऑपरेशन में जो कुछ दिखाया गया है वह अगर सच साबित हो जाता है और फिर सख्त कार्रवाई की बात आती है, तो विधानसभा अध्यक्ष की कलम में इतनी ताकत है कि वह एक कलम चलाकर इन तीनों विधायकों को पूर्व विधायक बना सकते हैं। और अगर ऐसा सख्त संदेश राजस्थान से जाता है तो वह सख्त संदेश सभी जनप्रतिनिधियों में जाएगा कि जनता के लिए जो पैसा सरकार उन्हें देती है उस पैसे में कमीशन खाने की गलती अगर कोई जनप्रतिनिधि करेगा तो फिर उसके साथ भी ऐसे ही सख्ती के साथ निपटा जाएगा। इस तरह की बातें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई बार कई सार्वजनिक मंचों से कहते रहे हैं। लेकिन बात शक की है कि आखिरकार भजनलाल शर्मा सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री भजनलाल के खिलाफ क्या वास्तव में साजिश षड्यंत्र किया गया है, और किया गया है तो इसके पीछे आखिरकार कौन लोग हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मीडिया हाउस कई बार इस तरह की जो स्टिंग है या इस तरह की जांच है वो सामने लाकर सरकार पर दबाव बनाते हैं और उसमें कुछ हित हो सकते हैं। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा हुआ है? असल बात तो यही है। लेकिन क्या इसकी जांच भी सरकार अपने स्तर पर करा रही है? दरअसल स्टिंग में फंसी एक विधायक जो निर्दलीय विधायक है रितु भानावत ने तो खुद आगे चलकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। कहा है कि यदि इसकी मांग पूरी हो जाती है, सीबीआई जांच होती है तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दरअसल रितु भानावत का जो कहना है ठीक वैसा ही कहना रविंद्र सिंह भाटी का भी है। रविंद्र सिंह भाटी ने भी यही बात कही है कि आज 3 विधायक स्टिंग में पकड़े गए हैं, लेकिन लोगों का शक तमाम विधायकों पे, वे 197 विधायक भी ईमानदार नहीं कहे जा रहे और तमाम विधायकों को शक की नजर से जनता देख रही है। ऐसे में खुद आगे बढ़कर सरकार को सभी विधायकों की अनुशंसा पर होने वाले तमाम विकास कार्यों को, तमाम खरीदों की जांच करा देनी चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा विधायक ईमानदार है, किस विधायक ने इस तरह कमीशनबाजी की है या नहीं की है। ये सारी बातें अगर सामने आ जाती है तो जनता, अभी जब सब विधायकों को शक की नजर से देख रही है तो कम से कम विधायक जो ईमानदार हैं वे तो इस शक की नजर से बच पाएंगे। लेकिन सरकार क्या इतना बड़ा काम शुरू कर सकती है? लेकिन कुल मिलाकर जो अभी बात है वह सिर्फ यह है जो मानवेंद्र सिंह ने शंका जताई है कि क्या वास्तव में भजनलाल शर्मा जब अपना जन्मदिन मनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, सरकार जब अपने 2 साल पूरे होने पर उपलब्धियों का जश्न मना रही थी, जश्न शुरू कर चुकी थी, ऐसे समय पर इस तरह का स्टिंग सामने आया है, तो क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ऐसा कारण है? इसके पीछे क्या कोई ऐसा व्यक्ति है? क्या इसके पीछे कोई राजनीति है या फिर एक शक जताकर विधायकों के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि जो विधायक इस मामले में फंसे हैं वे तो खुद को पाक साबित करने के लिए यही बात कहेंगे कि हां, हमें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। लेकिन जब आप पैसा लेते हुए स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं, आप अनुशंसा पत्र स्पष्ट रूप से देते नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां शक यह भी जताया जा रहा है कि
जहां स्टिंग हुआ, जिसने स्टिंग किया, उनके पास में इस तरह के और भी पत्र थे। तो क्या यह व्यापक स्तर पर स्टिंग हुआ है, और हुआ है तो फिर सिर्फ 3 विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन ही सामने क्यों आया है? इस तरह के बहुत सारे सवाल ना सिर्फ राजनीतिक लोगों के मन में है, बल्कि आम जनता के मन में भी है। और अब जब 3 विधायकों के बाद में भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने यह शक जता दिया है कि इसमें षड्यंत्र नजर आता है, इसमें कोई साजिश हो सकती है, तो क्या सरकार इस साजिश को सबके सामने लाने के लिए अपना कोई वह तंत्र इस्तेमाल करेगी ताकि यह पता चल सके कि इस पूरे खेल के पीछे असलियत क्या है? क्या वास्तव में विधायक इस तरह की कमीशनबाजी में लिप्त हैं, या फिर उन्हें इस तरह से उकसाकर उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र किया गया और वह तब सामने लाया गया जब सरकार अपना जश्न मना रही है। और जैसे ही यह स्टिंग आया, सरकार के जश्न से लोगों का ध्यान हट गया, मुख्यमंत्री के जन्मदिन से लोगों का ध्यान हट गया, और सारा ध्यान, सारी राजनीतिक चर्चाएं सिर्फ इस स्टिंग ऑपरेशन और विधायकों की कमीशनखोरी पर आकर टिक गई। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।